Hello everyone, most welcome to your own YouTube channel कॉमर्स गुरु। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं रेशो एनालिसिस की एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थॉरोली बात किया है व्हाट इज़ फाइनेंशियल रेशियो, इसका कॉरपोरेट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस रेशियोज़ को हम इंटरप्रेट करते हैं, इन सारी चीज़ों की हम बात प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, एक्टिविटी रेशियो के बारे में हम आज इस पार्ट में बात करेंगे एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियोज़ की हम बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल रेशियो, तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको इसके कंप्लीट वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो, तो आपको आई बटन पे जो लिंक दिख रही है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है एक्टिविटी रेशियो? अगर हम बात करें एक्टिविटी रेशियो के बारे में, तो एक्टिविटी रेशियो बेसिकली एक्टिविटी, ये हमारा एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। क्यों इसे हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स कह रहे हैं? बिकॉज ये हमारे एफिशिएंसी लेवल को, ये हमारे परफॉर्मेंस को बताता है। ये हमारे परफॉर्मेंस को बताता है कि हमारा बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। दैट्स वाई इस रेशियो को हम परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो में हम जो भी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उसे हम इन टर्म्स ऑफ रेशियो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो काम किया है, हमने जो एक्टिविटी की है, जो हमने वर्क किया है, उस वर्क से हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब उस रिसोर्सेस को हम प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। तो एक्टिविटी रेशियो जनरली मेजर्स करता है किन चीज़ों को, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस और उनको मैनेज करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को कंसिडर करता है एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो को अगर हम बात करें तो इसे एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो भी कहते हैं। इसे हम क्या भी कहते हैं, एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो, या इसी रेशियो को परफॉर्मेंस रेशियो या फिर इसी रेशियो को हम एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। तो होप सो आपको एक्टिविटी रेशियो के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ में आया कि एक्टिविटी रेशियो क्या है। इफ़ आपसे कोई सवाल करे कि एक्टिविटी रेशियो क्या है, तो एक्टिविटी रेशियो इज द मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस and using the managing its resources to generate the maximum possible revenue। और आपके पास अलग अलग तरीके से एक्टिविटी रेशियो आने वाले हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं एक्टिविटी रेशियोज में कितने अलग अलग टाइप के एक्टिविटी रेशियो हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आप लोगों को अगेन आपको पता है रेशियोज किस तरीके से निकालने होते हैं। आप कुछ तो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आप न्यूमरेटर में बेसिकली किन चीज़ों को लोगे, तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों को लोगे, लाइक नेट सेल्स या फिर COGS, एज पर द कि आप कौन सी एक्टिविटी को चेक कर रहे हो। और डिनोमिनेटर में आप क्या लोगे, आप जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हो, लाइक आप डेटर के लिए करना चाहते हो, आप क्रेडिटर के लिए करना चाहते हो, आप वर्किंग कैपिटल के लिए करना चाहते हो, आप फिक्स्ड एसेट्स के लिए करना चाहते हो, या फिर आप फिक्स्ड एसेट्स की लाइफ डिप्रिशिएशन के लिए करना चाहते हो। तो आप किस तरीके की एक्टिविटी रेशियो काउंट करना चाह रहे हो, फाइंड आउट करना चाह रहे हो, उस बात पर डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसीवेबल टर्नओवर की, इस रिसीवेबल टर्नओवर को समटाइम डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। बट रिसीवेबल और डेटर में एक माइनर डिफरेंस ये है कि रिसीवेबल में दो चीज़ें आएगी, एक तो आपका डेटर भी आता है और डेटर के साथ साथ इसमें आपका बिल्स रिसीवेबल भी आता है। तो हम डेटर और बिल रिसीवेबल ये दोनों ही अगर कंपोनेंट को ऐड कर दे, ये दोनों ही अपने बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दोनों ही अगर एलिमेंट को ऐड कर दे तो ये हमारा कहलाता है रिसीवेबल। और डेटर की अगर हम बात करें तो बेसिकली डेटर में हम ओनली डेटर को कंसिडर करते हैं। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज मतलब क्या, अगर आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है तो आप क्या करोगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ही आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों को कंसिडर करना है, डेटर
एज वेल एज डेटर, एज वेल एज आपको डेटर के साथ साथ किन चीज़ों को भी कंसिडर करना है, डेटर एज वेल एज रिसीवेबल्स, मीन्स बिल्स रिसीवेबल, आपको इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, कंसिडर करना है। अगर हम बात करें कि ये रेशियो निकाला क्यों जाता है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ताकि मुझे ये तो पता चले कि मेरे जो रिसीवेबल्स है वो कितने टाइम्स टर्न करते हैं हमारे सेल्स के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं से एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा नेट सेल हो रहा है 1 लाख रुपीज़ का, मेरा नेट सेल हो रहा है 1 लाख रुपीज़ का, और जो मेरे एवरेज जो डेटर्स है वो है, या एवरेज जो मेरे रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल, वो है 20,000 के, वो है 20,000 के। इट मीन्स कि जो मेरा जो डेटर है वो साल में 5 टाइम्स क्या होता है, टर्न करता है। मतलब कि मैं साल में अपने अगर रेवेन्यू से अपने डेटर्स को क्या करूं, एक्टिविटी को चेक करूं, तो ये 5 टाइम्स क्या है मेरा सेल है, किसके कंपैरिजन में, मेरे डेटर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, तो ये तो हो गया कितने टाइम हमारा डेटर या फिर हमारा रिसीवेबल टर्न करता है, मूव करता है हमारे सेल्स के कंपैरिजन में। इसलिए इसको हम कौन सा रेशियो कहते हैं, हम इसे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। रिसीवेबल मतलब ही ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें हम डेटर और बिल रिसीवेबल को कंसिडर करते हैं, और टर्नओवर का मतलब ही नेट सेल्स है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि भाई हमने डेटर टर्नओवर या फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमें अपने बिजनेस में ये भी तो चेक करना है कि ये डेटर से कितने दिनों के अंदर पैसे कलेक्ट हो जाने चाहिए। बिकॉज जो हम लोग क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट पॉलिसी बनाई जाती है, तो ये क्रेडिट पॉलिसी किस चीज़ों के बेस पर बनाई जाती है। अगर हम बात करें क्रेडिट पॉलिसी को लेकर, तो ये क्रेडिट पॉलिसी किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ये बनाई जाती है कि आपका टर्नओवर कितना है, आपका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है वो कितने टाइम्स है, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि भाई कितने दिनों में आपको पैसे मिल जाएंगे, आपके डेटर से कितने दिनों में पैसे कलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है कि आप कितने दिनों में, आपको क्या निकालना है, ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड, आप कितने दिनों में पैसे कलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटर्स या रिसीवेबल से। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको कैलकुलेशन करना है डेज में, तो 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। अगर आपको कैलकुलेट करना होता मंथ में, तो आप 365 की जगह 12 लिखते, डिवाइडेड बाय जो भी आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आया था, जो भी आपका ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर टर्नओवर रेशियो आया था, आप उसे डिनोमिनेटर में लिख दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक डेटर से ऑन एन एवरेज कितने दिनों के अंदर पैसे अमाउंट कलेक्ट करने हैं। अच्छा, ये जो भी हमारा ACP आता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो ये जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, ये जितना जल्दी हम रिकवर कर सके उतना अच्छा। बिकॉज आप जितना ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड देंगे ना, जितना ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड देंगे, चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं बैड डेट्स के। तो क्रेडिट पॉलिसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इफेक्टिवली तरीके से बनाई जाती है, बिकॉज रिसीवेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आपको अपने पैसे बहुत सही समय पर रिकवर कर लेने हैं, अदरवाइज चांसेस होते हैं बैड डेट के। और जो प्रैक्टिकली बिजनेस में हैं उन्हें ये बातें पता है कि भाई हम अगर किसी को जितनी ज़्यादा मोहलत दे दे, जितनी ज़्यादा सहूलियत दे दे पीरियड कलेक्शन के रिगार्डिंग, पेमेंट कलेक्शन के रिगार्डिंग, तो वो उतना ही ज़्यादा चांस होता है कि वो बैड डेट हो सके। इसलिए आपको, अगर हम इसमें बात करें, तो ये जितना ज़्यादा कम होगा डेटर टर्नओवर रेशो, उतना हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए तो हम डिस्काउंट जैसे प्रोविजंस लाकर क्या करते हैं, अपने डेटर्स को जल्दी से जल्दी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने भी डेटर टर्नओवर रेशो की बात की, उसी तरीके से हम दूसरी पेएबल टर्नओवर रेशो की बात करते हैं। पेएबल या फिर इसको समटाइम क्रेडिटर टर्नओवर रेशो भी कहा जाता है, कुछ लोगों के द्वारा इसे क्रेडिटर टर्नओवर रेशो भी कहा जाता है। तो पेएबल में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर्ड किया जाएगा, तो पेएबल मतलब क्या होता है, पेएबल का मतलब होता है बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर, ये दो कंपोनेंट्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम पेएबल टर्नओवर रेशो निकालेंगे, तो पेएबल टर्नओवर रेशो निकालने का फॉर्मूला आपके पास, आइदर आप COGS ले लीजिए,
ठीक है, और COGS में जितने भी इन्वेंट्रीज में चेंजेस हो रहे हैं वो ले लीजिए, या फिर आप इन दोनों चीज़ों को छोड़िए, आप सीधा सीधा क्या कीजिए फॉर्मूले में क्रेडिट परचेस अगर आपको गिवन है तो आप क्रेडिट परचेस ले लीजिए, क्योंकि हम कोई माल उधारी में खरीदते हैं तो उन्हें ही हमें क्या करना होता है, अमाउंट पे करना होता है। तो आप यहाँ पर आइदर COGS या फिर जो आपका क्रेडिट परचेस है आप उसको ले सकते हो। अगर आपके पास वैल्यू COGS की अवेलेबल है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी COGS को देंगे, बट अगर आपके पास किसी भी तरीके से COGS नहीं निकल पा रहा है देन आप क्रेडिट परचेस दिया है तो फिर आप उस परचेस की वैल्यू को प्रायोरिटी पर रख कर क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में कोट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पेएबल टर्नओवर रेशियो का COGS डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेएबल, मतलब कि एवरेज निकालना है आपको अकाउंट पेएबल का, मतलब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग, आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग किसके, अकाउंट्स पेएबल डिवाइडेड बाय 2, तो आपको क्या पता चल जाएगा, एवरेज पता चल जाएगा इन सारी चीज़ों का। आपको क्या पता चल जाएगा, एवरेज पता चल जाएगा इन सारी चीज़ों का। तो पेएबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालना है आपको, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। तो आपको क्रेडिटर टर्नओवर या फिर पेएबल टर्नओवर रेशियो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये पर्टिकुलर जो रेशियो है क्यों काम में आता है, तो भाई मुझे बिजनेस ऑपरेशन, मुझे ये तो पता चले कि मैं जिनसे उधार में सामान ले रहा हूँ वो मुझे कितने दिनों की मोहलत देने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के आपके एवरेज पेएबल पीरियड को निकालने के काम आता है। एवरेज पेमेंट पीरियड भी बोल सकते हैं कि आपको कितने दिनों के अंदर किसी का पेमेंट करना है, तो आप पेएबल टर्नओवर रेशियो के बेसिस पर क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको कितने दिनों में वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स पेड करने हैं। तो आप डे वाइज अगर कैलकुलेट करना चाहो तो 365 डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर कर दीजिएगा, या फिर अगर आपको कैलकुलेशन मंथ में करना है कि आपको कितने महीने में पैसे देने पड़ते हैं तो आप 12 डिवाइडेड, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आप 12 डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर रेशियो भी कर सकते हैं। सो अभी तक के हम लोगों ने एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, उसके अलावा पेएबल टर्नओवर और एवरेज पेएबल पीरियड की बात की है। नेक्स्ट हम थर्ड जो बात करेंगे वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्टॉक है वो कितना टर्न होता है ओवरऑल एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में अगेन आपको सेम वही काम करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, आपको सेम वही काम करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमारा कि हमारा स्टॉक, हमारा इन्वेंट्री कितना टर्न करता है और हम अपने इन्वेंट्रीज को कैसे मैनेज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो फ्रिक्वेंटली कितने बार हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो रिपीटेटिव हो रहा है, और हम अपने इन्वेंट्री को अपने अगर COGS के कंपैरिजन में देखें तो एक साल में हम कितने बार इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ से आपको इस फॉर्मूले से क्या पता चल जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसके अलावा अगर मुझे ये देखना है कि ये इन्वेंट्री मेरे पास कितने दिनों तक रहती है, ये स्टॉक ऑन एन एवरेज मेरे पास कितने दिनों तक रहती है, अगर मुझे ये चेक करना है कि एवरेज डेज इन्वेंट्री इन स्टॉक, मतलब मेरे पास जो स्टॉक है वो कितने दिनों तक का है, कितने दिनों तक का, बिकॉज आपको ये तो पता चाहिए कि आपके पास जो भी माल रखा हुआ है, गुड्स रखा है, आप उस गुड्स के बेसिस पर कितने दिनों तक अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है, इसलिए आप कौन सा रेशियो फाइंड आउट करते हैं, एवरेज डेज इन्वेंट्री इन स्टॉक। कैसे निकालोगे, अगर आपको डेज में चाहिए तो 365, मंथ्स में चाहिए तो 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो सिंपल। उसके बाद अगर हम बात करें वर्किंग, अपने चौथे हम फॉर्मूले की चौथे टाइप की बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं लिक्विडिटी रेशियो में। तो वर्किंग कैपिटल का बेसिकली मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। जो हम अपनी बिजनेस को चलाने के लिए जो मुझे कैपिटल की, रनिंग बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए जो मुझे कैपिटल चाहिए होता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना, वर्किंग कैपिटल रेशियो हमारा क्या है सेल्स के कंपैरिजन में, तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। अगेन जहाँ जहाँ एवरेज वर्ड आ रहा है समझ जाना है आपने, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 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 ओपनिंग
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 तो ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको एवरेज वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगा। आपको क्या पता चल जाएगा, एवरेज वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का हमने करना क्या है, तो हमें ये तो पता चाहिए कि एक सेल्स के लिए हमें, एक पर्टिकुलर सेल्स के लिए हमें कितना ऑपरेटिंग कैपिटल की ज़रूरत है, मुझे कितना कैपिटल मेंटेन करना चाहिए। अगर मेरा पर्टिकुलर ये सेल्स का लेवल है, अगर मुझे सेल्स बढ़ाना होगा तो फिर मुझे कितना कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जानने के लिए हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अपने पांचवें टाइप की, तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर भी है। अब फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो का मतलब क्या होता है, तो ये रेशो जनरली बताता है कि आपके बिजनेस में जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है उसकी कितनी एबिलिटी है सेल्स जनरेट करने के लिए। ये फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो क्या बताता है, इस कितनी एबिलिटी है सेल्स जनरेट करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट्स। हमने क्या करना है, नेट फिक्स्ड एसेट्स लेना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो रेशियो है ये बेसिकली हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि हम अपने बिजनेस में कितना सेल्स जनरेट कर सकते हैं, उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट्स। और जिस तरीके से हम लोगों ने डेटर टर्नओवर रेशियो के बाद उसकी कलेक्शन पीरियड निकाला, ठीक है, हम लोगों ने पेएबल जो हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या फिर पेएबल टर्नओवर रेशियो था, उसके बाद हम लोगों ने उसका पीरियड निकाला। सेम हम लोगों ने इन्वेंट्री में भी किया। ओके, और अब बात हो रही है फाइनेंस के बेसिस पर। ये जो वर्किंग कैपिटल है, जो फिक्स्ड एसेट्स है, ये आपके बिजनेस के प्रोडक्टिविटी, आपके ऑपरेटिंग एज वेल एज आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल को बताता है। तो हमें फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालने के बाद अगली चीज देखना है एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब एसेट्स टर्नओवर रेशियो में क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारा ओवरऑल जो एसेट्स है वो कितनी सेल्स जनरेट कर सकता है। हमें क्या करना है, ओवरऑल एसेट्स के बेसिस पर ओवरऑल सेल्स जनरेशन को चेक करना है। तो उसके लिए हम कौन सा रेशियो फाइंड करते हैं, एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है इसके लिए, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स। जो भी मेरे पास टोटल एसेट्स है, बेसिकली अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल हो तो गुड, इफ नहीं है तो आप डायरेक्टली जो भी आपके पास क्लोजिंग एसेट्स गिवन है आप वो क्लोजिंग एसेट्स के बेसिस पर ही कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। अगर मैं इसके बाद बात करूं आपके एवरेज PPEH की, अब PPE क्या होता है, तो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सर ये तो अपना फिक्स्ड एसेट्स ही हुआ, ये फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दूसरा है, और एवरेज प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की एज, मतलब कि आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स को कितने ड्यूरेशन तक यूज कर लिया है, ये बात कैसे पता चलेगी, ये बात ऐसे पता चलेगी कि आपने ओवरऑल आज तक उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि किसी एसेट्स के ऊपर मैं एवरी ईयर 2000 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, और सपोज मेरे पास ये टोटल डेप्रिसिएशन फंड में 8000 रुपीज़ क्या हो गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं, टोटल 8000 रुपीज़ डिपॉजिट हो गए हैं। तो मुझे चेक करना है कि मेरा एवरेज PPE ने कितनी लाइफ जी ली है अभी तक, उसकी कितनी ज़िंदगी समाप्त हो चुकी है, मुझे ये चेक करना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट कर लूँगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 8000 मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2000 मेरे किस चीज़ को, 2000 मेरे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को, तो फिर अगर मैं 2000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को अगर काउंट कर लूँ तो मेरा 4 ईयर, मेरा जो PPE का एज आता है वो आता है 4 ईयर। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि मैंने कितना फिक्स्ड एसेट्स यूज़ कर लिया हूँ और आगे कितना इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स की, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। किस तरीके से, कि उसकी ग्रॉस वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस। तो मुझे इसकी एस्टिमेटेड लाइफ पता चल जाएंगी कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेटिंग साइकिल की, तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि आप एक बिजनेस करते हो, तो आपके बिजनेस में देखो, आपको किसी को उधारी देना होता है तो आपको भी कहीं से उधारी मिलती है, ये साइकिल चलता है। आप सामान को परचेज करते हो सामने वाले से उधारी में, फिर वो सामान पर कुछ प्रोसेस करते हो, लेबर लगता है,
रॉ मटेरियल लगता है, WIP की प्रोसेस होती है, फिनिश गुड्स होता है, कुछ सामान आपके पास स्टॉक में बच जाता है, कुछ आप सेल कर देते हैं डेटर को, फिर डेटर से पैसे कलेक्ट होते हैं, फिर आप वो पैसे आगे क्रेडिटर को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये आपके बिजनेस का साइकिल चलते रहता है, जिसे हम कौन सा साइकिल कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। तो आप ऑपरेटिंग साइकिल किस तरीके से कैलकुलेट करते हो? आप ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करते हो रिसीवेबल कलेक्शन डेट, कितने दिनों में आपको पैसे मिल जाएंगे, प्लस आपके पास कितने दिनों का स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग साइकिल पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें नेट ऑपरेटिंग साइकिल की या नेट ट्रेड साइकिल की, तो आप ऑपरेटिंग साइकिल में से जो पैसा किसी को पेड करने वाले हो, जितना पेएबल पीरियड है वो आप माइनस कर दो, तो आपको नेट ऑपरेटिंग साइकिल पता चल जाएगा। या इसी को हम कैश साइकिल भी कहते हैं कि कितने दिनों में हमारे पास कैश का इनफ्लो हो सकता है और कितने दिनों में हमारे पास, मतलब कितना हमारे पास कैश का आउटफ्लो हो सकता है। इसलिए इस साइकिल को हम कैश फ्लो साइकिल भी कहते हैं। तो होप सो दोस्तों आपको इस आज की क्लास में एक्टिविटी रेशियो में, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करता है मुझे इस तरीके से नॉलेज और इसकी नॉलेजेबल वीडियोस को आप तक लाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।